मंत्री जी की बैंड बजा दूंगा कि मेरे किसी आदमी के सामने देख ले। समझ में आ गया कि जैतान की सीट कांग्रेस बीजेपी से छीन के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में डाल ली। अगर समाज का गद्दार बनने की कोशिश करेगा, मैं पूरे रोड से आ रहा था, सारे समाज दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं कि जैतान की सीट कांग्रेस बीजेपी से छीन के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में डाल ली। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज जिस तरह तेजाजी महाराज के मंदिर इस देश के अंदर बन रहे हैं, भाई हरिराम तो सब जगह घूमते रहते हैं, इनको पता है। और जो जोश उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू, हिमाचल, वहां तेजाजी महाराज के जयकारे लगा रहे हैं। बॉर्डर पे आप बर्फ के वापस देख लो, आप लेह लद्दाख में बच्चे झंडे लेके जा रहे हैं, एवरेस्ट हर जगह, दुबई से लेकर तमाम देशों के अंदर, और तो और अफ्रीका के अंदर जो हमारे भाई हैं, वहां वाले अफ्रीका वाले तेजाजी के बारे में वीडियो जारी कर रहे हैं। मुझे लगा देश के अंदर, लेकिन तेजाजी महाराज तो प्रचार में चले गए, तुम उधर में जाना अफ्रीका की तरफ, तुम्हें यहाँ रहना, चुनाव तक सिर्फ माधु जी 28 तक यही रहना, सब ऐसा नहीं कि अपने लोग भोले बहुत होते हैं कि हालो बटी में चलना, भी साइड चलना नहीं है। 28 तक सबको राजस्थान में रहना है, और 28 तक अब ये करना कि औरों को साथ लेना है। देखो मैं तो जाजम जमा रहा हूं, मैं तो चाहता हूं, देखो इंदिरा बावरी जी हमारे बीच बैठी, हमारी बहन मारवाड़ थे, बावरी समाज की बड़ी संख्या होगी जैतान के अंदर, 25-30 हजार वोट लाख ज्यादा है, कितना इंदिरा जी? 30 हजार वोट बहुत बड़ी संख्या होती है। 10 हजार वोट भी जरूर बदल देता है। एक वोट से अटल बिहारी की सरकार गिर गई थी लोकसभा, एक MP नहीं था, पड़ गई सरकार। एक वोट से CP जोशी चुनाव हार गए, CM बन रहे थे, अशोक जी ने पता नहीं कौन सा जादू घुमाया, एक वोट से हार गए और वापस उनकी गाड़ी पटरी पे नहीं आई, घूम रहे हैं अभी भी। तो एक वोट ही होता है सब कुछ, बहुत बड़ी ताकत होती है। बावरी समाज को मारवाड़ के अंदर ताकतवर बनाने का काम अगर किसी ने किया, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बावरी समाज को का विधायक बना के संदेश दिया कि RLP पार्टी तमाम उन जातियों के लिए लड़ेगी जिन जातियों को कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर भागीदारी नहीं देती। ये इंदिरा जी उसका उदाहरण है। लेकिन समाजों को समझना चाहिए। कई समाजों के लोग कहते हैं, अरे साहब मान तो 10 टिकट दे दो, कांग्रेस बीजेपी तुम्हें एक ही नहीं देंगे, जबरन वोट डाल दो। मैं एक देख के कर रहा हूं, वही बड़ी बात है। कंपैरिजन करो कि तुम्हारे लिए जो कर रहा है वो खुद का हित स्वार्थ छोड़ के उसको सारे स्टेट के बारे में देखना पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, आप जानते हो कि कई तरह की बातें भी होती है, कई तरह के हमें उलाने सुनने पड़ते हैं, नाराजगियां भी झेलनी पड़ती है लोगों की। अब 2-2 मिनट बैठ जाओ, बचे जना बना को नहीं सरकार, सुनो कोई करनी निकल जाओ, रुक जाओ तो 5 मिनट, कौन सी अभी सारा दूध भैंसों का निकल गया होगा कि अभी कोई बाकी नहीं टाइम है। तो एक हाथी जावे जगह जानो, बाकी हम आराम दो भाषण। तो मेरे को बुलाना तो ऐसे ही है, तो 12 बजे कहो, रात की 12 बज सकते हैं, या बड़े लाइव में वीडियो करवा लिया करो तो हो गया। थोड़ा सा अपने क्या कि एक आदमी उठ के चलता है ना, तो 50 उसके पीछे जाते हैं, पता नहीं उनको कहां जा रहे हो। यही तो प्रॉब्लम है, और क्या। तब समझदार बनना होगा भाई, तब सरकार, ऐसे कोई सरकार थोड़ी बना देगा कि बनी तो नहीं 70 साल में, बना क्या आपका आदमी CM, बनेगा भी नहीं। अभी समझदार नहीं बनोगे तो ठेठ नजदीक जाके बिखर जाओगे। ताकत बनो, समझदार बनो, भूखे रहो और साथ वालों खाना खिलाओ। अरे पहली रोटियां में टूट पड़े, साथ वाला भूखा मरता, तो नहीं बनेगी गवर्नमेंट। ऐसे बनती है सरकार? बनती रहा है, ऐसे नहीं बनता। और हमारे समाज में जो दलाल घटिया लोग है 15-20% जगह पार्टियां की चाटुकारिता करे। मुझे कोई कह रहा था कि आपका प्रोग्राम है साहब, कुछ लोग ये कह रहे थे कि तुमने प्रोग्राम करा दो मंत्री जी। मैंने कहा मंत्री जी की बैंड बजा दूंगा कि मेरे किसी आदमी के सामने देख ले। समझ में आ गया? और ये भी नोट कर लो, इस समाज का कोई व्यक्ति अगर समाज का गद्दार बनने की कोशिश करेगा, और मेरे उसका डायरी में नाम लिख लो, और मेरा 1 मिनट भी अच्छा आ गया, वो 7 पीढ़ी में नाम नहीं लेगा। ये भी मैं कहना चाहता हूं, कोई भी मुझे बता दें, कानूनी इलाज भी कर देंगे और प्राइवेट वाला भी कर देंगे। राम न्याय जी जाना है ये बात। अरे हमारे समाज के लोग, ठीक है, मैंने क्या कहा, आप टाइम पास करो, कांग्रेस में करो, बीजेपी के अंदर करो, लेकिन तुम अगर इस कौम को कमजोर करने का प्रयास करोगे, मंत्रियों की चप्पल उठाने के चक्कर में अगर ये कहोगे ये प्रोग्राम कौन करा रहा, कौन नहीं करा रहा, मैं करा रहा हूं प्रोग्राम। दम है क्या भजनलाल और मोदी के अंदर मेरे को रोक ले? घूम रहा हूं ना देश के अंदर, तुम्हारी छाती में मुंह करो ना, मेरी हिम्मत है तो। मेरे बच्चों को अगर टेलीफोन करके डराने का प्रयास किया
48 घंटे के बाद परिणाम के लिए रेडी रहना। 48 घंटे बाद क्या होगा उसको तैयार रहना भाई, जो भी हो। दिमाग से कचरा निकाल देना, पहले मेरा इतिहास पढ़ लेना सारे, ठीक है। कि हनुमान जी क्या थे, कहां से आए हैं। कई लोग तो पैदा हुए ना, उससे पहले तो मैं राजस्थान में लड़ रहा था। मैं तो वहां से लड़ते लड़ते ही आया हूं भाई, लड़ता था। जयपुर से लड़ते लड़ते इधर बेक आया हूं। लोग तो लड़ते लड़ते आगे गए थे। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसी थोड़ी बनी है। और आज हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और देश के अंदर जो नारे लग रहे हैं वैसे ही नहीं लग रहे। ये त्याग, तपस्या और वीर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है। बहुत से लोगों ने कोशिश की थी कि हनुमान बेनीवाल को झुका देंगे, रोक देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। क्या मार लिया क्या? मेरे खिलाफ सोचने वाले कहां गए? उनका पता भी नहीं चला। वो धरती पे है या चले गए ये भी पता नहीं चला। ले आप एक बार देखते जाओ सारे, क्योंकि लड़ाई बड़ी है। ले सारे विरोधियों को एक दिन में नहीं कुचल सकता, समय लगेगा। जिस दिन सरकार के अंदर आ गए और थोड़ा सा समय भी मिल गया, सारे विरोधी आरएलपी का झंडा लेके या तो ज्वाइन करने के लिए भागेंगे और या बंगाल की खाड़ी में जाके कूद जाएंगे। बचेगा ही नहीं को राजस्थान। इधर तैयार हो जाओ, अभी डरो मत। तुम्हें अगर डर लगे मुझे फोन करो, फोन नहीं उठाऊं मेरे पास आ जाओ, फिर डर खत्म हो जाएगा। मैं बैठा हूं ना, आप चिंता क्यों। हनुमान जी महाराज के नाम की तांती बांधने से सारे भूत प्रेत भाग जाते हैं। तो मैं तो साथ में हूं तुम्हारे काम। पहले तो मैं अकेला था, इंदिरा जी थी, अब दिलीप जी आ गए हमारे साथ। बताओ, दिलीप जी चौधरी जो पूर्व मंत्री सरकार के, बड़ा नाम है। और दिलीप जी अभी ये कह रहे हैं कि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने जो शोषण किया राजस्थान के अंदर, जिस तरह प्रत्येक समाज को धोखा दिया बारी बारी, और कितना बड़ा धोखा देखो। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हम तमाम मगरमच्छों को पकड़ लेंगे जिन्होंने पेपर लीक किया। कब पकड़ लोगे? 2.25 साल निकल गए। 6 महीने पंचायत चुनाव के 3 और 4 साल बाद पकड़ेंगे थोड़ी। फिर तो छुड़ाने का काम होगा। वोट चाहिए ना, तो वोट तो हर आदमी के पास होता है। अपराधी के पास वोट, गुंडे के पास, पेपर चोर के पास वोट, बदरी माफिया के पास वोट, मवाली के पास वोट। तो वोट तो ये तो योग में वोट उनके कट जाए, उनके पास वोट नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो 4 साल बाद सरकार फिर कुछ नहीं कर पाती भाई। सरकार की जवानी रहती है 2.5 साल तक। और भजन लाल जी की जवानी आई नहीं राजस्थान के अंदर। कहाँ आई बताओ? मैं पहले दिन से देख रहा हूं कितनी ज्यादा इनकी जबान फिसलती है। बोलना कुछ होता है, बोल कुछ देते हैं। आजकल तो ये और कहते हैं कि मैंने कब गलत बोला, उस बात को दोहराते हैं। कल विधानसभा के अंदर साइड में कुछ देख रहा था इनके वीडियो। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। और दिल्ली के अंदर ये बात चलती है कि राजस्थान में ऐसे लोगों का हाथ में सत्ता चली गई, मजाक बन गया राजस्थान का, और ऐसे नौसिखिए अफसर लग गए सारे। अशोक गहलोत के नजदीक की लोग थे, वो भजन लाल जी के चारों तरफ लग गए। एक भी समझदार मंत्री नहीं। अब भजन लाल से चलो आगे, भजन लाल से चलो गुड़ा मलानी का मंत्री एक। अब गिनते जाओ, आपको पता लगेगा। एक नहीं, हर शाख, वो कहते हैं हर शाख पे उल्लू बैठा है, वो वाली एक कहावत है ना। एक चलो जवाहर बेडम 2, आ जाओ कन्हैया लाल 3। उसको पता, वो कह रहा है आपने आखिरी बार है, जितो करना कर लो। तो कर तो लो, गलती से मैं आ गया फिर कहाँ जाओगे? छुपने की जगह नहीं वर्ल्ड के अंदर कहीं भी। अब इससे आ गया जाओ आप, ये आपका गुड़ा मलानी, बेडम, कन्हैया लाल, फिर शिक्षा मंत्री के बयान, फिर आपका भाई ये जेतरण वाला, इसे और देख लो। एक एक करके एक कोई पप्पू है, कोई गप्पू है, कोई कैसा ही है, कोई वैसा ही है। जाओगे कहां? उधर कांग्रेस की तरफ जाओ। 4 गुट में बटी हुई कांग्रेस। गलती से चले गए किसी के पास, फोटो भेज देंगे, अरे अरे ये तो उस नेता चला गया। कांग्रेस ए, कांग्रेस बी, कांग्रेस सी और कांग्रेस डी। तो 4 गुट कांग्रेस के। कांग्रेस बची नहीं, 4 गुट हो गए। और वैसे भी कांग्रेस का विघटन हुआ था। कांग्रेस इंदिरा, कांग्रेस अर्श, कांग्रेस की हिस्ट्री है। कांग्रेस टूटी है कई बार, और भारतीय जनता पार्टी भी अब टूटेगी। वैसे मैं भी टूट गया था, आपको ध्यान है। चुनौती देके अलग पार्टी खड़ी थी, खड़ी करी। बाकी बीजेपी जो भी नेता गए वो वापस घुस गए बीजेपी के अंदर। लेकिन एक हनुमान बेनीवाल ऐसा जिसने कहा मैं जिस घर से चला गया उस घर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगा, मैं अलग मेरी छोटी कुटिया बनाऊंगा। ये कुटिया बना के लड़ रहा हूं राजस्थान के अंदर। और ये पौधा जो आपने लगाया, इससे वट वृक्ष कौन बनाएगा? आप बनाओगे। वोट 10-10 लाख तो दोनों बार आपने दिए मुझे, इसमें कोई दो राय नहीं।
इससे काम नहीं बन रहा। लोग मुझे कहते हैं साहब थोड़ा ऐसे करें वैसे करें, करना तो मैं भी चाहता हूँ, पैसा लगता है। अब पैसा कोई माफियाओं से थोड़ी लूंगा, तो सुबह तक बाजार में आ जाऊंगा। मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं, पुरानी 2015 मॉडल देखी क्या आपने, इसलिए हर बार मैं दूसरों की गाड़ी में बैठता हूँ, कभी नंबर कोई सा आता है कोई सा आता है। तो कई लड़के पूछते हैं साहब गाड़ी बुलेट प्रूफ करा लो, ये करा लो वो करा लो, किस लिए करा लो, जो होना हो तो एक दिन होना है, और आसानी से कुछ भी नहीं होगा। कोई बम गोले फेंकेगा ना मेरे ऊपर तब हो सकता है, बाकी छोटा मोटा कोई अगर बिखर जाएगा तो वैसे ही रहता है ना, सामान साथी तो है सारा, तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं। अकेला व्यक्ति लड़ रहा हूं, और इस राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति की अगर आपका मान सम्मान बढ़ाया, प्रत्येक व्यक्ति को नेताओं के करीब बैठना सिखाया, और प्रत्येक व्यक्ति की पूछ कराई, और थानेदार, तहसीलदार, कलेक्टर, एसपी, आईजी, कमिश्नरों को सड़कों पे कोई लाने की आदत डाली, वो नागौर के सांसद ने राजस्थान की व्यवस्था को बदला। मैं नागौर में देखता था जहां से राजस्थान की राजनीति चलती थी, हमारे नागौर के अंदर जो नेता थे वो कलेक्टर, एसपी को 2-2 घंटे पर्ची देके बैठते। मैं 8 में विधायक बना, मैं गया, 3 एमएलए बैठे हुए थे, मेरे तक एमएलए था उस समय मेरे साथ, एक आपका था डेगाना और कुछ और थे। तो मैंने कहा बाहर क्यों बैठे हो, बोलो कलेक्टर साहब। मैंने कहा तो आपको बाहर नहीं, चलो मेरे साथ अंदर गए। तो कलेक्टर को मैंने तेरी हिम्मत कैसे हुई, पर्ची दिलाई, वो साहब गलती चूक हो गई। मैंने कहा एमएलए कलेक्टर से बड़े होते हैं, इसलिए मैं लाल बत्ती लगा घूमता, देखा तुमने मुझे, वो इसलिए घूमता था मेरे अंदर दम था। मैंने कहा चीफ सेक्रेटरी अगर बत्ती लगाएगा मैं भी लगाऊंगा। दिल्ली जी मुझे कहते थे कि थाके बत्तियां लगाई सिस्टम में, मैं कहता भाई मैं तो माटा ही लगा घूम रहा हूँ। कहता बात तो सही है, ए तो अच्छा था मैं घूमू लाल बत्ती लगा ताकि ठीक रहे वो मामला, तो ठीक ही रखा। और जब देश में सबकी बत्तियां उतर गई तो मैं विधानसभा के अंदर गया, पत्रकारों का अब आप क्या करोगे, अब तो मैं उतार के गाड़ी में रख रहा हूँ, और कोई चुनौती चैलेंज हो गया वापिस लगा दूंगा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा चालान हो जाएगा। अगर कोई कह दे कि लगा ही नहीं सकता, जिद हो जाएगा। अगर लोगों के सम्मान के लिए करनी, बाकी मैं कानून नहीं तोड़ना चाहता, मैं चाहता हूं कलेक्टर, एसपी, चीफ सेक्रेटरी अगर लाल बत्ती लगा सकता है तो विधायक प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है, वो भी बत्ती लगा सकता है। यही तो मैं आप लोगों को मजबूत कर रहा था। मेरा क्या मकसद था लाल बत्ती का, कोई लगा दूसरा काम थोड़ी करता था मैं लाल बत्ती के अंदर, लेकिन लोगों को जगा रहा था। आज भी दिल्ली के अंदर बैठा हूं, पूरे देश के नौजवान एक ही बात कहते हैं कि काश हनुमान बेनीवाल जैसे 10 सांसद, ईमानदार सांसद अगर पार्लियामेंट में हो जाए और अपने हिसाब से बात करें तो मजा ले सरकारों की कि इस तरह किसानों पर, जवानों पर अत्याचार हो जाए। भाइयों, किसान बिल ले आए, किसान बिलों में हमने सादत दी, वापिस हुआ, अग्निवीर लेके आए, सेना को ठेके पर दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि हमसे जलन है सरकार को कि इनको कैसे नीचा दिखाए। पहलवान बेटियों का मामला, क्या देश में सांसद नहीं आपके? हरियाणा की थी पहलवान बेटियां, या मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहे वो भी हरियाणा ही भी आए हुए जाके, तो गए थे नहीं आंदोलन करने के लिए। एक हनुमान बेनीवाल प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समाज को और पीड़ित को न्याय देना देश के किसी भी कोने के अंदर जाता है। अगर गुजरात में हमारे समाज का कोई बेटा प्रताड़ित, पीड़ित है और सामने वाला कितना ही बड़ा ताकतवर दादा है, मुझे पता लगना चाहिए, तुरंत उस दादा को ठीक कर दूंगा 10 मिनट के अंदर। यही काम कर रहा हूं लगातार पिछले 25 साल से। तो अब समय आ गया कि 28 के अंदर हमें कुछ करना होगा। अगर हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं तो सारी जातियों को मिलकर इस राजस्थान को बदलना होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं, न तो कोई पेपर आउट होगा और न कोई माँ बहन बेटी अबला पे अत्याचार होगा राजस्थान के अंदर, न किसी का बच्चा गुम होगा, और न ये जिस तरह भागदौड़ हो रही है, आम आदमी जी नहीं पा रहा है, और जिस तरह का अपराध बढ़ रहे हैं, दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, गरीब को कुछ सुनने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो कि हमारे सपनों का राजस्थान हो, कर्ज मुक्त किसान हो, सशक्त लोकायोग, मुझे जसनगर के अंदर कह रहे थे कि 4 किलोमीटर टोल है, वहां भी टोल देना पड़ रहा है। वैसे देते तो नहीं है टोल हमारे लोग, आरएलपी के नाम से टोल वाले खुद भाग जाते बेचारे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, मैंने कहा आप चिंता नहीं करें, स्टेट हाईवे टोल फ्री पहले भी कराए, स्टेट हाईवे टोल फ्री कराएंगे। कोशिश ये कर रहा हूं कि देश के सबसे बड़ी जो मंत्री है रोड ट्रांसपोर्ट के, उनको मैं रोज कहता हूं कि कुछ ऐसा तो करो। सारी पॉलिसी उनके हाथ में नहीं है, लेकिन मैं उनको मना रहा हूं कि हाईवे पे भी 20 किलोमीटर तक अगर टोल आसपास के गांव के माफ हो जाए तो भी बहुत बड़ी एनएच के अंदर हो जाएगी, और स्टेट हाईवे पूरी तरीके से टोल मुक्त कर दिया जाए, टोल नहीं लगे लोगों का। ये लड़ाई हमने पहले भी लड़ी थी, फ्री बिजली की, सशक्त लोग है। अभी आपको माइनिंग बेल्ट में रिया के अंदर देखा होगा,
किस तरह का नंगा नाच हुआ, गुंडागर्दी हुई, ठीक कर दिया गुंडागर्दी करने वालों को। आपको पता ना पेनल्टियां निकल के लीजें निरस्त हो रही है, और लीजें निरस्त हो जाएगी। मुझे तो दुख इस बात का, कोई लेना बंद नहीं करते लीजें, ऐसा डर के हमारे यहाँ। मेरे वहां 2-3 सड़कें तोड़वा रहा हूँ, पुल वापिस तोड़वा रहा हूँ, तो ठेकेदार कह रहे हैं नागौर में कॉपी नहीं डालेंगे, हनुमान जी जब तक है। मैं तो अभी हूँ 50 साल, तो कम से कम कोई बिगड़ेगा थोड़े मेरा कुछ, तो नहीं बिगड़ हो जाएगा फिर किस चीज की। जब तक मैं हूं तब तक कॉपी नहीं डालेगा। और अगर भ्रष्टाचार करेगा 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी पूरा भ्रष्टाचार उसका निकालूंगा, सड़क को खुदवाऊंगा, उसका हार्ट अटैक हो या वो मरे, मेरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जनता की आवाज बन के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा, चाहे मेरा कितना ही नुकसान हो जाए। भाई तब क्या नुकसान होगा, नुकसान तो हो गया 25 साल के अंदर, और नुकसान होते होते भी 6 बार जीत गया, 7 बार, छोटा भाई भी जीत गया, और इतना बड़ा नाम हो गया देश के अंदर। नाम के लिए लोग तरसते हैं। आप कितना प्यार करते हो अपने आप साधनों से, कैसे रैलियां करते हो। बीकानेर की जो रैली हुई मेरी 29 अक्टूबर की, 2-3 लाख लोग अपने साधनों से आए, और 3 दिन के आवाम पे आए, और कहा राजस्थान को बचाना है। आज जेतान के अंदर छोटा सा ट्वीट किया, हजारों लोग निकल पड़े मेरता जेतान। कितना प्यार आप लोग मुझे करते हो। और ये आप ही नहीं करते हैं, ये राजस्थान का सर्व समाज, राजस्थान का नौजवान, मुस्लिम, दलित, शोषित ये बात कहता है कि एक बार हनुमान जी को और उनकी पार्टी को राजस्थान में मौका देना चाहिए, ताकि इन गुंडे बदमाशों का इलाज हो जाए। और ये बात अगर चल गई राजस्थान में, और आप नौजवानों ने इस बात को चला दिया, तो निश्चित रूप से आरएलपी की इतनी सीटें आएगी जिसका अंदाज भी देश के अंदर किसी पार्टी को नहीं होगा। भाइयों, तीसरे मोर्चे बनेंगे, लोगों की आदत नहीं, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, माइंड सेट है लोगों का। अब लोग निकल रहे हैं इस बात से बाहर, और हमारे पास जवान की सबसे बड़ी ताकत है। जवान जिधर चलता उधर जमाना चलता। इस देश के अंदर जो भी क्रांति हुई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेके तात्या टोपे, मंगल पांडे, भगत सिंह जी, तमाम जो लोग थे उनकी उम्र क्या थी बताओ, 23, 25, 28, 30। उन नौजवानों ने सकनात किया। किसी ने अंग्रेजों को गोली मारी, किसी ने असेंबली में बम फेंके, कोई किस तरह चला, कोई तलवार से लड़ा, कोई तोप के सामने आया, हिम्मत नहीं आ रही। उसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज भारत छोड़ के भाग गए। आंदोलन करने वाले कौन थे? नौजवान थे। आज राजस्थान के अंदर नौजवान की कोई जाति नहीं होती। हनुमान बेनीवाल नौजवानों की राजनीति करता है, किसान की करता है। अगर किसान और नौजवान मिल जाए और उसमें दलित अल्पसंख्यक साथ आ जाए, तो 125 से ज्यादा सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर जीतेगी। थोड़ी हिम्मत रखो, तमाम लोग एक ही बात पर मंथन करो कि हमें इस प्रदेश को बचाना है। विधानसभा चल रही है, मिलाजुली का खेल देखिए। 5 साल ये लोग भ्रष्टाचार करेंगे, और 5 साल का पट्टा उन लोगों को भ्रष्टाचार का है। 80 से लेके जो 25 का दौर आया, 45 साल में भारतीय जनता पार्टी की 5-6 बार सरकार रही, और 52 से लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी राजस्थान में राज कर रही थी। भाइयों, ये राजस्थान सुधरा क्या? ये तो अरावली को बेच रहे थे। हमारे जैसे नौजवान खड़े हैं इस देश के अंदर, जिन्होंने कहा कि अरावली की तरफ देख भी दिया, दिल्ली को घेर लेंगे और तुम्हें घरों में बंद कर देंगे। तब अरावली बची आपकी। हर चीज के लिए लड़ना पड़ रहा है। कैसे कैसे आदेश जारी हो रहे हैं, कैसा कैसा काम हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, और लोग अपने वादे से मुकर रहे हैं। पार्टियां दिन में कुछ कहती है, रात में कुछ कहती है, और जितने भी मंत्री बन के जा रहे हैं वो अपने 7 पीढ़ी का माल घर पे कमा रहे हैं कि भाई अपना तो मौका लगा है, मौका बार बार नहीं आएगा। तो मैं मेरा भी बता दूं, मेरा मौका तो 2003 में भी लगा हुआ था। मैं 3 में वसुंधरा की गोदी में बैठ जाता, जिस तरह हमारे समाज के लोग बैठे थे, तो मैं आराम से मंत्री, और फिर आता गहलोत के पास फिर मंत्री, फिर आता वसुंधरा फिर मंत्री, और फिर मंत्री, और दिल्ली में मोदी अमित शाह को नहीं छोड़ता तो वहां मंत्री, तो 7 बार मंत्री रह जाता। फिर एकदम से आता, देखिए भाइयों अच्छा काम करना है, और 10,000 करोड़ रुपए कमा रहा था पीछे से। तो कौन कोई जांच कौन करता? फिर ऐसे ही चलता है, तो देश तो ऐसे ही चल रहा है। किसने जांच करी बताओ मुझे? बनवाओ राजस्थान में मेरी सरकार, 48 घंटे के अंदर बता दूंगा। चाहे कितना ही पहले रिटायर हुआ अधिकारी है, 50 साल पहले, माल लेके कहां गया, संपत्ति सीज, बच्चे गिरफ्तार, निकालो माल सारा, कहां छुपा के बैठो। इसके लिए मजबूत सरकार चाहिए। कौन सा नेता पैसे का गया, डालो इसके परिवार को लाके, जूते मारो और सड़क पर पैदल घुमाओ, अपना पैसा दे देगा सारा सारा लाके। है ही नहीं माता, कहां से लाओगे?
बड़ी मुश्किल से एक आदमी मिला है राजस्थान में, और वो भी इस जाति में पैदा हुआ। कम से कम आपको तो गर्व महसूस करना चाहिए कि हनुमान बेनीवाल हमारी जाति के अंदर पैदा हुआ है, तो पूरे देश के अंदर किसान कौम के लिए सादत दे रहा है और इस देश का मान और सम्मान बढ़ा रहा है। प्रदेश की छोड़ो, अगर प्रदेश में तुम मेरे 10 MLA भी बना देते, मजाल थी क्या? आज आपको जिस तरह जैतान के अंदर आपका मूंग नहीं खरीदा जा रहा है, जैतान में मुआवजे के लिए आप लोग लाइन में खड़े हो, दिलीप जी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसमें फसल बीमा के अंदर जिस तरह कंपनियां भ्रष्टाचार कर रही है, हाथ में तो अपने ही सारी बातें, अपन और जोड़ो लोगों को। आज हमारी भी आबादी जोड़े, 25-30 हजार वोट, 30 को और जोड़ लो, हो गए 60 हजार। अपने आप काम करते जाओ, काम करते जाओ तो लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। लोग थोड़े बहुत गालियां भी देते हैं, मेरे साथ जुड़े नहीं जुड़े लोग, जब काम कर रहा हूं जुड़े हुए। एक हमारा MP बोला, मेरे पास आया, बोले साहब मैं आपका बहुत विरोध करता था, लेकिन मैं आपका अब आज के बाद विरोध नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों? कि हमारे तो भीड़ ही नहीं होती, हमारी सारी भीड़ आप ले गए। मैंने कहा मैं कैसे ले गया? कि हम तो वहां मच्छर मारते बैठे बैठे, 2 आदमी मिलने नहीं आते। तो मैंने कहा मेरे खूब आते, भेजू? बोले आप जो भेजोगे हमारे पास नहीं आएंगे, वो तो आपसे ही राजी होते हैं। बात तो सही कह रहा बेचार, जाते नहीं है। आज हर आदमी कह रहा मैं तो छोटा काम तो खुद ही करा लूंगा, क्या उनके पास जाऊंगा। लेकिन वक्त पे हमें इन बातों को याद रखना है। वक्त चला जाता है, फिर 5 साल आता है, पंचायत राज चुनाव लड़ना है हमारे को, नहीं लड़ना बताओ? तो अब एक आध प्रधान बना दोगे या 2 जैतान में? कितने बनेंगे? 3 ही बनाओ। दिलीप जी का तो पूरा जैतान कब्जे में रहा था लंबे समय तक, ये अपना घुमा देंगे सारी गणित। तो दिलीप जी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ है, आपको पता है ना। पॉलिटिक्स की एक एक चीज कम वोटों में यहाँ रह के लगातार संघर्ष 6-7 चुनाव लड़ लिए। चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं होता, चुनाव लड़के और मैदान में रहता। आज मेरे परिवार ने 16 चुनाव लड़े, 9 जीत गए। हार गए तो क्या हुआ, लड़ गए कम से कम वहां पर, और लड़े आपके लिए। वक्त पे जब जरूरत पड़ी कोई सुनने वाले चलो हटो हम हमारे लोगों के साथ हैं, तो सत्ता के अंदर नहीं आ पाए। और जो सत्ता में बैठे उनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि सत्ता में नहीं आ पाए तो ठीक है, अगर आ जाते तो जैसे आप पड़ा अविनाश की हालत हुई है, ये हमारी हालत होती। अविनाश सुनिए, अविनाश जैतान में हो सकता है, DYSP SDM लगा सकता हो, थानेदार लगा लेते, लेकिन पाली में थोड़ी चलती है ना। कलेक्टर SP उसके कहने से कोई नहीं लगाएगा, लगा ही नहीं सकता भाई। बीजेपी में पता ही नहीं किसकी चल रही, और कांग्रेस में पता नहीं, रोते थे कांग्रेस के MLA मंत्री। मेरा कोई अशोक गहलोत से गठबंधन नहीं था, लेकिन लोग कहते थे अरे कांग्रेस चाले को हनुमान जी मेड़तार खेल से सड़क बना रही है। वो इसलिए बढ़ रही थी कि कांग्रेस को उम्मीद होगी कि हनुमान जी अगर ताकतवरों को तो सत्ता मुझसे गठबंधन कर ले आगे, तो हमारी सरकार, इसलिए उनके कुछ काम करो। मैंने गठबंधन किया नहीं, कांग्रेस नहीं किया, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, मैं हो गया। मैं तो बाहर ही था पहले, कौन सा अंदर था, लेकिन कांग्रेस को भी ले पड़ा मैं। लेकिन भजनलाल का अवतार हुआ, ये मुझे दुख कि मैंने वसुंधरा को 7 समंदर पार भेजा, और जिस तरह समुद्र मंथन के अंदर विष निकला, इसलिए राजस्थान में भजनलाल का अवतार हुआ। इससे मैं खुश नहीं हूं भाई। वसुंधरा जब गई, कोई ढंग का आदमी आ जाता ना, तब तो हम भी सोचते। अब भजनलाल जी को होशियार होने में लगेंगे 15 साल, कितने 15 में तो उम्र कितनी आगे बढ़ जाएगी सबकी। अभी 2.25 साल में तो अभी तक वो बोलना ही नहीं सीखे, कागज लिख के देते हैं, उसमें गलत बोल देते हैं। और मोदी जी को श्रद्धांजलि दे दी, इससे बड़ा क्या होगा बताओ? प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि देने की हिम्मत अगर देश में किसी मुख्यमंत्री में है, वो भजनलाल के अंदर ही वो हिम्मत है। क्या कि मोदी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मोदी जी सुन रहे थे, अब सोचा यार इसका क्या करूं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अगर मैं हटा दूं तो बनाऊं किस बन गई मेरे। अब नहीं तो इसको हटा सकता, और नहीं रखते तो फिर बंद कमरे में बैठ के 5-7 लोग हंस लेते हैं, अरे भाई हमारे भजनलाल जी तो ऐसे ही है, हा हा हा, ये करते हैं और क्या करते हैं भाई। बात बिगड़ जाए आपने लोग कहीं क्या क्या गड़बड़ होगी, आता हूँ गड़बड़ कर ली, करे कौन करे कि बात तो आता हूँ गड़बड़ कर ली, हाथ में चीज और गलत काम हो गया, तो काम तो गलत हो गया, लेकिन काम तो गलत मैंने किया। अगर मैं वसुंधरा को नहीं भगाता और समुद्र मंथन नहीं करता तो भजनलाल का अवतार नहीं होता। अवतार तो जब भी हो ना, जब मैडम को सड़कों पे संघर्ष करके सारी दुश्मनियां मैंने ली, और मजा भजनलाल ने लिया कि नहीं लिया? मजा मैं भी ले लेता, मंत्रियों का कैबिनेट मंत्री बन जाता, लेकिन मैं नहीं आ रहा हूं तो मेरी जगह कोई दूसरे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम हनुमान जी से मुकाबला करेंगे। मुकाबला चाहे मत कर पाओ, सारे 50, 100, 200, 500 इकट्ठे होकर भी मुकाबला नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस बात के 4 थानेदार लगा लेते हैं
एक डिप्टी लगा लेते हैं, एक अपना तहसीलदार लगा लेते हैं और शाम को दारू की पार्टी कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं एक कमरे में, हा 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 हा, हमने हनुमान जी का ये कर दिया। हनुमान जी का तुमने क्या कर दिया? हनुमान जी देश में बढ़ रहे हैं, आगे घटे थोड़ी है, वो तो आगे जाते ही जा रहे हैं। और हनुमान जी का नाम ही इतना बड़ा, हनुमान नाम को कोई मिटा थोड़ी पाया आज तक। तो मेरा नाम है हनुमान, मेरे पिताजी ने सोच समझ के रखा होगा ना कि सबके काम आएगा, सेवा करने से। नाम अगर मेरा दूसरा होता तो हो सकता है कि मेरे दिक्कत आ सकती थी। हाँ, मेरा राम मुझे मिला नहीं, ये भी सही बात है, तो मैं इसलिए राम आपको ही मानता हूं कि भाई आपकी सेवा मैं कर रहा हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे दिलीप जी को बहुत चीजों का जबरदस्त अनुभव है, ये इनसे मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, इनको बात का पता जल्दी लगता है। और अब की बात दिलीप जी ये कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर लोगों का मन यह है कि कांग्रेस बीजेपी को घर बिठाएंगे और नए राजस्थान का निर्माण करेंगे और तीसरी ताकत को खड़ी करेंगे। इतना मैं आपको कह सकता हूं कि उदयपुर बांसवाड़ा हमारी नई पार्टी बनी, हमारे छोटे भाई के रूप में राजकुमार वहां काम कर रहे हैं, वो इन दोनों पार्टियों को उखाड़ के फेंक देंगे करीब 20-25 सीटों पर। अपने वोट वहीं तो कम है और कहां पे है, अपने वोट वहीं तो कम, बाकी तो हर जगह वोट है। अगर मुस्लिम एससी के लोग ये तय कर लें, क्योंकि जहां भी तीसरे मोर्चे इस देश के अंदर बने, चौधरी चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो यादव, मुस्लिम, एससी, अजगर का नारा दिया उन्होंने, तमाम जातियां उनके साथ थी, देवीलाल जी के साथ थी, वीपी सिंह जब कांग्रेस को तोड़ के अलग बने थे। देखिए, कुछ जातियों को हमें साथ लेना है और जातियां साथ इसलिए आएगी कि उन जातियों के नेता भी इस मंच में हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। अब पंचायत चुनाव के अंदर आप देखोगे पूरी ताकत आप लगाओगे। पंचायत चुनाव में अगर आपने ताकत लगा दी और अच्छा वोट आपने पंचायत चुनाव में ले लिया तो 28 के रण में आपको आसानी होगी रण जीतने के अंदर, कि भाई पंचायत चुनाव के अंदर आंधी चली है और 28 में सुनामी चलेगी। और सबसे ज्यादा नौजवान किस पार्टी के अंदर है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर। नौजवान की कोई जाति नहीं होती, नौजवान, युवा, क्या जाति बताओ? युवा की कोई जाति थोड़ी, युवा जो 18 साल के बाद है वो युवा, तो युवा की तो कोई जाति नहीं है। किसान, किसान की कोई जाति नहीं, जो खेती करता है वो किसान है। लोगों ने बांट दिया इस बात को, जब जरूरत होती है लड़ने की तब तो हमें आगे कर देते हैं, और वोट की बात आती है दूसरे किसान के रूप में 50 लोग आके बैठ जाते हैं। ये भी हमें समझना होगा और किसान जातियों को सोचना होगा। जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी थी, जब प्रदेश के किसानों को आवश्यकता पड़ी थी, जब अपराध सर चढ़ के बोल रहा था इस प्रदेश के अंदर, तब कौन लड़ रहा था आपकी? जब किसी बहन, बेटी, अबला की इज्जत बचाने की बात आई, जब राजस्थान के अंदर आम आदमी को सत्ता में भागीदारी दिलाने की बात आई, सारी जातियों को साथ जोड़ के नए राजस्थान के निर्माण की बात आई, किस व्यक्ति ने 25 साल इस प्रदेश की सेवा करी, वो किस जाति का था? वो जाति देख के काम नहीं करता, वो सारी जातियों को साथ लेके एक नए राजस्थान के निर्माण की बात करता है, जिसके घर के दरवाजे 36 कौम के लिए खुले, जिसके घर पे लोग अगर रोते हुए आते हैं वो हंसते हुए उस घर से जाते हैं। बड़े से बड़े काम गरीब लोगों को किए और हर गरीब जो आया वो दुआ दे के गया मुझे कि मेरे पास और तो कुछ नहीं हनुमान जी, मैं दुआ देता हूं कि मेरी उम्र आपको लगे और आप इसी तरह गरीबों की सेवा करते रहो। दुआएं मेरे पास बहुत है, लेकिन दुआओं के साथ साथ वोट की भी आवश्यकता है। दुआओं से तो मैं जिंदा हुई तो भी तो घूम रहा हूं आराम से सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा हूँ। सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर पड़ते ज्यादा है, लेकिन मैं सिंगल इंजन का सस्ता आता ना, वही मुश्किल से जुगाड़ हो पाता। अब लोग कह रहे साहब डबल इंजन का पड़ने को, तो डबल इंजन का ही पड़ जाए। पड़ गए ना उनके डिप्टी सीएम महाराष्ट्र वालों के, हैं क्या? अरे कई पड़ गए यहाँ पे, तुम देख रहे हो ना, नए नए कई पड़ जाते हैं, कई पटकवा देते हैं, ठीक है, ये तुम्हें ध्यान देना चाहिए। लेकिन दुआ और आशीर्वाद ये तो आप मान ही रहे हो। 25 साल में अभी तक लाठी नहीं चलवाई आपने, लाठी गोली नहीं चली, कितनी बड़ी बात बताओ। हर पार्टी आंदोलन करती है, रोज डंडे खाते हैं, रोज बोछार खाते हैं, कईयों के नमक का सेक करते हैं। मैंने देखा बहुत से नेताओं को पड़े पड़े रात को, और फिर भी कहते हैं साहब हमने आज तक जंग नहीं हारी, मैंने आज तक तो नहीं पिटवाया। तुम्हें पिटवाएगा कभी? अब कोई एकाध बार पिटवा भी नहीं तो नाराज तो मत होना। एक बार तो पिटवाने से क्या तुम्हारा जोश आ जाएगा, सालों ने पीटा, सरकार का इलाज करना है, नहीं तो भूलते जल्दी हो। क्यों रामनिवास जी, एक लाड़ी था होना चाहिए, कभी कभार होना चाहिए, ठीक है ना। अब तो हमारी 50 प्लस है, तो 50 प्लस जिनकी उम्र है
तो 25 साल के छोड़ दो हंसेगा तो लाग यहाँ की लाग पड़गा नीचा, तो ठीक है ना। फिर ऐसा नहीं कि भाई 25 साल के हो गए, 75 साल के बुजुर्ग के लिए, बुजुर्गों को हम ऐसे किसी आंदोलन के पहले कह रहे थे आप थोड़े देर बेक हो जाओ, आप घर चले जाओ, अब हम संभालेंगे मोर्चा, जवानी संभालते मोर्चा। तो जितना ध्यान मैंने एक एक व्यक्ति का, मेरा, आपका, सबका आपस में बिठा के बातचीत कराने का जितना ध्यान रखा, कोई नेता रख नहीं सकता। नेताओं पर टाइम ही नहीं है, नेता तो अपने घर परिवार और रिश्तेदारी में उलझा बैठा है, बिजनेस कर रहा है अपना। कोई कंपनी आई वहां ट्रक लगा लिए, कभी वहां लगा लिया, बच्चों को लगा दिया, दामाद को लगा दिया, भतीजी जमाई भतीजे उसी के अंदर उलझे रहते हैं, भाणजे। एक व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ आपके अंदर उलझा रहता है, वो आपकी सेवा करता है, वो आप में पूरा समय अपना 25 साल आपको दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों का भविष्य अगर बचाना है, अपनी बेटियों का भविष्य, बेटों का आने वाला समय अगर ठीक करना है तो 28 करना है। आप तो वैसे ताकतवर हो, मेरे साथ बैठो, इंतजार करो 7 घंटे से, और कोशिश करो कि जैतान के साथ साथ सोजत ये लगते हुए इलाके आपके ब्यावर के, शहजाद बैठा ब्यावर से, तमाम सारी जातियां मिलकर कहो कि पहले हमें राजस्थान बचाना है और उसके बाद दूसरी बात तय करें। और राजस्थान जब भी बचेगा जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और मजबूत लोग सत्ता के अंदर आएंगे, तभी राजस्थान बचेगा। आज के इस कार्यक्रम के अंदर यहाँ पे दिलीप जी का भाषण मैंने कम कराया, मैंने कहा अंधेरा होगा आप जाने लग जाओ, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी, कराई नहीं हमने। 12 बजे के 7 बजे थोड़ी के 7 बजे की, तो मैंने कहा आप 15 मिनट भाषण दोगे, इन्होंने शायद 16 मिनट ही दिया, 15 मान ली मेरी बात। और अब इनकी तरफ से सारा जो भाषण है ना मेरा, वो इनका भी आधा 15 मिनट थोड़ा जोड़ लेना साथ में, ठीक है। मैं ज्यादा दे गया स्पीच, मेरा हो गया 15 और 25 40 मिनट, ऐसे नहीं चलना जरूर, कोई बात 40 मिनट स्पीच हो गया मेरा। यहाँ समय समय पर और आता रहूंगा। मैं बधाई दूंगा हमारे यहाँ के सबसे बड़े जो दानदाता, जिन्होंने, वैसे तो सारे जो सामाजिक कार्यक्रम करने वाले लोग थे, कमेटी 7 खेड़ों की, 7 खेड़ा जाट समाज के पोतेदार भंवरलाल जी सारण, जाट हॉस्टल जैतान अध्यक्ष पेमाराम जी जाखड़, और सबसे बड़े दानदाता हीरालाल जी जाखड़। रामा क्षमा कर लो तो खड़ा हो, दोनों जना तीनों यहाँ, हीरालाल जी राम। और सुनिए, हाँ जानता हूँ आप। और दूसरा मैं कह रहा था कि जिन्होंने चाहे 1 रुपया भी दिया और 1 लाख भी दिया, 5 लाख दिया, 25 लाख, उन सबका स्वागत मेरी तरफ से, सबका स्वागत। नाम लिखकर मैं पढ़ देता सबका, मेरी तरफ से सब भामाशाहों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने। कोषाध्यक्ष हमारे दूधाराम जी बिदादा, उपाध्यक्ष संग्राम जी पूनिया, सचिव भंवरलाल जी मुंदियाड़ा, और भाई हरिराम जी संचालन कर रहे हैं, छोटी बहन इंदिरा जी बावरी, दिलीप जी आप सबके लाडले, हमारे बड़े भाई पूर्व मंत्री प्रभातीलाल जी जाट, हमारी पार्टी के अंदर जो मजबूती से काम कर रहे हैं। अभी ये BLA 1, 2 और SIR बड़ा मामला, संपत अडिंग उप प्रधान बिलाड़ा, हमारे शहजाद खान ब्यावर से, संपत पूनिया जोधपुर से, माधाराम जी हमारे पूर्व अध्यक्ष RLP के, सुरेंद्र बेड़ा मेड़ता से, ये हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता CR जाखड़, ताराचंद सांगवा, शहजाद खान आ गया, नहीं क्या नाम है, माधुराम जी आ गया, शेरू छाबा, तेजपाल पूनिया, बालूराम जी सरपंच, हरिराम जी आंवला, आयुषी लामरोड जो मेड़ता कॉलेज की हमारी अध्यक्ष है, प्रियंका
दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लीडर महेंद्र ग्वाला, सूरत और बाहर से हमारे जो जो लोग आए सारे समाज सेवी हैदराबाद से और तमाम जो देश के कोने कोने से आए हुए सारी सारी हमारी समाज के नौजवान भामाशाह और सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, हमारी माताओं बहनों बड़ी तादाद के अंदर आई। 7 घंटे आपने इंतजार किया, लेकिन मेरी भी इच्छा थी आपकी जिद थी कि मैं आऊं और मेरी भी इच्छा थी कि मैं आपके बीच आऊं। इसलिए आज का पूरा शनिवार का दिन सातखेड़ा जाट समाज को बहुत बहुत बधाई। आगे भी सब लोग मिलजुल के रहे, सारे हमारे एक तो हो गए 7 खेड़ा, एक हो गया 21 खेड़ा, 24 उनकी सबकी दोस्ती है ना आपस में, सबको अपने सबको एक साथ रहना है। संपूर्ण जाट समाज जैतान को भी एक संचित रहना है और जाट समाज के साथ साथ आपको लेना है देवासी समाज, रेबारी समाज, मुस्लिम समाज, रावत, तमाम सर्व समाज, 36 कौम को, गुजर 36 कौम को साथ लेके और आगे की लड़ाई हमें लड़नी है। बोले जयाजी महाराज।